चीज आज तक हमने जानी है, ये सब परमात्मा की कृपा से। उन्होंने हमें ये चीज जानने की शक्ति दी कि आज ऐसा समय आ गया है जहाँ सारे संसार का परिवर्तन करने का है। उसके लिए साइंस से पाई हुई चीजें, भक्ति से पाई हुई चीजें, और जो कुछ भी संत साधुओं ने लिख दिया है, जो भी कुछ बड़े बड़े अवतारों ने संसार में कार्य कर दिया है, सबका उपयोग परिवर्तन के लिए होना चाहिए, ऊर्ध्व गति के लिए होना चाहिए। अधोगति इसलिए हो गई है क्योंकि हमने ऊर्ध्व गति की तरफ नजर नहीं रखी कि एक दिन हमको ऊर्ध्व गति प्राप्त हो। इस नाम पर और इस विचार पर अनेक तार्किक भी निकल आए जो तर्क लगाते बैठते हैं। परमात्मा के बारे में आप कोई तर्क नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक जीवंत शक्ति है, ये जीवंत क्रिया है। जीवंत क्रिया के बारे में आप क्या बता सकते हैं कि एक फूल से फल कैसे हो जाता है? क्या आप बता सकते हैं कि एक साधारण बीज अगर आप जमीन में बो दीजिए तो उससे इतना बड़ा वृक्ष कैसे तैयार होता है? ये जीवंत शक्तियां हैं। आप मरी हुई शक्ति से कार्य कर सकते हैं। जैसे एक पेड़ मर गया तो उससे आपने एक टेबल बना दिया, स्टेज बना दिया, पत्थर ले आए मरे हुए उनको लगा दिया, और आप सोचते हैं हाँ हमने कितना बड़ा काम कर दिया। उसे सिवाय अहंकार के मनुष्य के अंदर कुछ नहीं आ सकता। वो सोचता है मैंने कितना काम कर दिया, 2 पत्थर जोड़ दिए, इतना बड़ा महल खड़ा कर दिया। इतना ही नहीं कि मनुष्य के अंदर उसे अहंकार आता है और उसको जड़ता की आदत लग जाती है। जैसे जो लोग कुर्सी पे बैठने लगते नीचे नहीं बैठ सकते, जिनको मोटर की आदत होती पैदल नहीं चल सकते, जिनको अच्छे घर में रहने की आदत होती है वो सर्वसाधारण जंगल में नहीं रह सकते। सारी जड़ता हमारे ऊपर में हावी रहती है। इस जड़ता को हटाना इतना मुश्किल नहीं है, पर जो मस्तिष्क से जोड़ी हुई जड़ता है जिसे हम अहंकार कहते हैं, और जो हमारे कुसंस्कारों से जुड़ी हुई जकड़न है, जैसे कि बहुत सी बातें इतनी गलत हम लोगों को बताई गई हैं कि उसको हमने मान लिया। एक उदाहरण के तौर पे बात बता, हमारे एक बड़े भारी सहयोगी थे, उनका नाम था अग्निहोत्री राजवाड़े। उनके यहाँ बड़े भारी अग्निहोत्र होते थे, लेकिन बाद में वो सहयोगी हो गए। एक दिन हमारे पास आया और हमें कहने लगे कि माँ हमें प्रोस्टेट ग्लैंड की बड़ी तकलीफ है। हमने कहा हो ही नहीं सकता, आपको प्रोस्टेट ग्लैंड की तकलीफ क्यों हो गई? क्योंकि आप तो इतने बड़े गणेश भक्त हैं और श्री गणेश ही उसको देखते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड को, तो आपको प्रोस्टेट ग्लैंड की कैसी तकलीफ हो सकती है? कहले नहीं माँ, डॉक्टर कहते हैं कि ऑपरेशन ज़रूरी है, बहुत सीरियस मामला। मैंने कहा हो नहीं सकता। उस दिन मैंने जाने लगे जब, तो मैंने कहा अच्छा प्रसाद तो लेते जाइए, तो मैंने उनको चना पकड़ा तो इधर उधर देखने लगे। मैंने कहा बात क्या? कहला संकष्टी है, आज मेरा उपवास है। मैंने कहा अच्छा बैठ जाइए आप। अब समझ गए प्रोस्टेट ग्लैंड क्यों खराब हो। आपका संकष्टी का उपवास है ना? संकष्टी क्यों किस दिन मनाई जाती है? कहले जिस दिन श्री गणेश का जन्म हुआ। अगर आपके घर में लड़का पैदा होगा तो क्या आप उपवास करेंगे, सूतक करेंगे? ये किसने बताया आपको कि जिस दिन श्री गणेश का जन्म हुआ उस दिन आप सूतक करिए? कहले हाँ ये बात तो है। मैंने कहा अभी चना खाइए आप। चना खाया, आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन वो जब वापस गए तो उनका प्रोस्टेट ठीक है। अब ये देवी देवताएं हमारे चक्रों पे बैठे हुए हैं सूक्ष्म में, ये सूक्ष्म का ज्ञान है। इसके बारे में बताने लगे तो लोग कहेंगे बस बस रहने दीजिए, ये तो हमने सब सुना हुआ है, ये कुछ सच नहीं। लेकिन अब उसका ज्ञान जो है वो सिद्ध हो सकता है। जिस वक्त कुंडलिनी ऊपर चढ़ती है और जब वो रुक जाती है तो आपको इन देवी देवताओं के नाम लेने पड़ते हैं। जैसे जगदम्बा का जो स्थान है वो हमारे स्टर्नम बोन के पीछे में, जिसे हम हृदय चक्र कहते हैं, वहाँ पर है। इसको बहुत से लोग अनहत भी कहते हैं, अनहत चक्र, क्योंकि ये जो आवाज़ है हृदय की, इसको अनहत इसलिए कहते हैं कि इसमें कोई दूसरी चीज़ से टकरा करके आवाज़ नहीं निकलती, अपने आप निकलती है, विदाउट परकशन। वो यहाँ पर हृदय में रीढ़ के पीठ की तरफ ये चक्र है, उसी से हमारा स्टर्नम बोन चलता है। और 12 साल की उम्र तक हमारे स्टर्नम बोन में आप लोग जानते होंगे कि एक इस तरह की शक्तियाँ तैयार होती हैं
जो कि सारे शरीर में फैल जाती है। और जब ये एंटीबॉडीज ये जब तैयार हो जाती हैं तो वो कोई सी भी बाहरी शक्ति उसमें आ जाए तो उससे लड़ती है, उससे झगड़ती है और उनको नष्ट कर देती है। जैसे कोई आदमी है कहीं बीमारी की जगह पहुंचा और उसको बीमारी पकड़ना चाहती है तो ये लड़ती है उनके साथ, इसीलिए ज्वर आ जाता है। ये श्री जगदम्बा की शक्ति है। जब ये शक्ति क्षीण हो जाती है तो अनेक तरह की बीमारियां हो जाती है। जैसे औरतों को जो स्तन का कैंसर हो जाता है, ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है, वो भी इसी से हो जाता है। ये जो चक्र है बहुत महत्वपूर्ण है जगदम्बा का। इस चक्र को जब हानि होती है तो ऐसा मनुष्य भय से कंपित हो जाता है, बहुत डरपोक हो जाता है। विशेषकर स्त्रियों में जबकि उनका मातृत्व गड़बड़ हो जाता है। जैसे कि एक पति है, वो बच्चलन है, दूसरी औरतों की तरफ उसकी नजर है, ये औरत मनी मन उसे संशयित हो जाती है और उसके अंदर एक अरक्षिता आ जाती है। उस अरक्षिता के कारण, उस इनसिक्योरिटी के कारण ये चक्र खराब जाता है और उसके कारण उसे ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। अब आप सोचिए कि कितनी ये सूक्ष्म बात है, लेकिन ऐसी कहा जाए कि देखिए स्त्री को सुरक्षित रखिए, यह आपकी पत्नी है, आपकी पत्नी है, दूसरे की नहीं। आप अपनी पत्नी का आनंद नहीं दे सकते, अपने पत्नी को आप ठीक से नहीं रख सकते हैं तो आप बेकार, आपके अकल ही कम है। जो चीज आपकी है, आपकी मोटर है, आप उसको ना इस्तेमाल करते हो, रास्ते के बसेस को देखते फिरिए तो आपको लोग क्या कहेंगे, पागल है या क्या। इसी प्रकार की बहुत सारी बातें मनुष्य मूर्खता की करते रहता है और उस मूर्खता के कारण अनेक रोग हो जाते हैं। अगर ये चक्र ठीक हो जाए स्त्री का तो उसका ब्रेस्ट कैंसर ठीक हो सकता है। जो इलाज होता है वो मूलतः सहज में होता है, इस तरह से नहीं कि बाह्य से कोई दवा दारू वगैरह नहीं दी जाती। जैसे कि एक पेड़ है, उस पेड़ में कुछ खराबी आ गई, अब उसके अगर समझ लीजिए पत्ते झड़ रहे हैं तो उस पत्तों में अगर आप दवा दीजिए तो कोई फायदा नहीं होने। आपको जड़ में उतरना चाहिए और जड़ में ही उसकी दवा देनी चाहिए। जब जड़ में दवा दीजिएगा तभी तो ना वो सब जगह पहुंचेगी और सबको मिल सकती है, लेकिन उसके लिए आपको सूक्ष्म होना चाहिए और वो सूक्ष्म होना ही पार होना है। वही उसको कहते हैं आत्मबोध, सेल्फ रियलाइजेशन, जो कि बाइबल में बैप्टिज्म बताया गया है। यह सब ढोंग है, क्योंकि अगर बाइबल का बैप्टिज्म लीजिए तो कोई भी आदमी उठा सर पे हाथ रख दिया आप पार हो गए। इसी तरह से हमारे यहाँ जो यज्ञोपवीत पहनाते हैं वो भी दूसरा ढोंग है, वो भी वही चीज है जिसको द्विज कहते हैं, जिसे ब्राह्मण कहते हैं। वो सिर्फ ब्रह्म को प्राप्त होने के ही बाद ब्राह्मण माना जाता है। अगर उसने ब्रह्म को प्राप्त नहीं किया तो झूठ मूठ में सर्टिफिकेट लगा के घूम रहा है, किसी आदमी ने आके यज्ञोपवीत पहना दिया, ना वो ब्राह्मण था ना आप ब्राह्मण हैं। आप लोग बुरा न मानिए, लेकिन जो सत्य है सो मैं आपसे कह रही हूँ। इसके उदाहरण के लिए आप देखिए गीता किसने लिखी। गीता का लिखने वाला व्यास महाब्राह्मण माना जाता है, लेकिन उसके बाप का पता नहीं, माँ उसकी एक मछियारी थी। वाल्मीकि ने रामायण लिखी, जानबूझकर परमात्मा ने ऐसे लोगों से ऐसे महत् कार्य किए कि आपको सिखाया जाए कि ये सब फालतू ढकोसलेबाजी में आप अपने को ब्राह्मण समझ लीजिए तो ब्राह्मण नहीं होंगे, आप अपने को कुछ समझ लीजिए तो वो नहीं होंगे। आप जो हैं सो आपकी जाति जो है वो आपकी इच्छाएं, आपकी एप्टीट्यूड्स पे, जो देवी के लिए कहा गया कि या देवी सर्वभूतेषु जाति रूपेण संस्थिता, वो जाति जो है वो आपकी एप्टीट्यूड है। क्या आप परमात्मा को खोजने वाले हैं? अगर आप परमात्मा और सत्य को खोजने वाले हैं और शुद्ध हृदय से खोजने वाले हैं तो आप ब्राह्मण तत्व को पा सकते हैं। जिसने ब्रह्म को जाना सो ही ब्राह्मण, उसको द्विज कहा जाता है क्योंकि उसका दूसरा जन्म होता है, और एक चिड़िया को भी कहा जाता है कि वो द्विज है क्योंकि उसका भी एक अंडा होता है, फिर पक्षी होता है। इसी प्रकार हम लोग अंड स्वरूप है। अभी तक हमारा जो दिमाग है, मस्तिष्क है, वो हमारे अहम भाव में छिपा हुआ है। इसको जब तक खोला नहीं जाएगा तब तक हमारा दूसरा जन्म नहीं हो सकता, और जब तक हमारा दूसरा जन्म नहीं होता है तब तक हमारे पास कोई भी तरह की सुरक्षितता नहीं है और न ही हम किसी उड़ान में आ सकते हैं। हमारे पंख फैलाने के लिए भी चाहिए
कि इस हमारी अंड दशा को तोड़ देना। इसको तोड़ने के लिए आप अगर प्रयत्न करेंगे तो नहीं हो सकता। कोई कहेगा कि मैं अपनी ईगो से लड़ता हूँ, कोई कहेगा मैं अपने सुपर ईगो से लड़ता हूँ। आप लड़ नहीं सकते, क्योंकि ये आपकी छाया है। आप अपनी छाया से कैसे लड़िएगा? छाया से लड़ने का एक ही तरीका है कि आप बराबर प्रकाश के नीचे खड़े हो जाइए, तो कोई भी छाया नहीं आ सकता। पर आप स्वयं प्रकाशी हो जाइए, फिर प्रकाश की कोई तो छाया नहीं है, वो तो सबकी छाया हटाने वाला है। इसी प्रकार आप सबको यह आत्म साक्षात्कार प्राप्त होना चाहिए। वंगभूमि में अनेक महान महान लोग हो गए, इनके बारे में पढ़ा है, इनकी किताबें पढ़ी हैं और अत्यंत आदर युक्त हृदय से मैं कहती हूँ कि इस भूमि में बहुत कार्य हो सकता है, किंतु थोड़ी सी नम्रतापूर्वक इस बात को समझने की कोशिश करें कि एक नए दायरे में हम जा रहे हैं, एक नई बातचीत हम कर रहे हैं। ये अत्यंत सूक्ष्म विश्व की बात है। लायन क्लब को देख करके बड़ी खुशी हुई कि कितना कार्य लायन क्लब कर रही है, लेकिन अगर इनके अंदर ये चीज़ जागृत हो जाए तो इनका खर्चा ही कम हो जाएगा। सहयोग में कोई खर्चा ही नहीं, हम लोग तो एक पैसा भी नहीं लेते, कोई खर्चा ही नहीं है, क्योंकि आपने हाथ उठाया और इस तरह से कुंडलिनी उठा दी, हो गया आदमी पार, उसकी बीमारियां ठीक। उसको सिर्फ थोड़ा सा सहयोग सीखना चाहिए, हर तरह की उसकी बीमारियां ठीक हो जाती, उसका मस्तिष्क ठीक हो जाता है, पागल लोग ठीक हो जाते हैं। तो जो चीज़ें इतनी दुर्भर लगती हैं और इतनी दुर्धर लगती हैं और इतनी परेशानी में डाल देती है, वो सारी चीज़ें हठात एक क्षण भर में सहज में ठीक हो सकती है। इसमें लक्ष्मी जी का भी वरदान मिलता है, क्योंकि लक्ष्मी जी भी हमारे एक चक्र में बैठी हुई हैं और कल मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी कि लक्ष्मी जी का कितना बड़ा वरदान आपको मिल सकता है। अब इस देश में बड़ी गरीबी है, लोग कहते हैं ये देश बड़ा गरीब है। इसका कारण यही है कि हमारे योग को, हमारी परंपरा को छोड़ करके हमने न जाने कौन सी, न पाश्चिमात्य पौरात्य कहीं लटकती हुई ऐसी जो हमने स्थिति ले ली है, उससे बदल करके ये जानना चाहिए कि हमारा धरोहर है, ये हमारा हेरिटेज है, इसे हमें पाना है और इसमें ही जागना है और इसी में राज करना। सारा संसार आपके पैर पे लौटेगा। आपको आश्चर्य होगा कि सहयोग पाश्चिमात्य देशों में ज़्यादा जोर पकड़ता है, क्योंकि वहाँ लोगों की बुद्धि ज़्यादा तीक्ष्ण हमसे है, और इतना ही नहीं, वो परेशान हो गए, वो तंग आ गए हैं दुनिया से, उनको उस दुनिया से बिल्कुल भाग जाना चाहते हैं। कितने ही लोग सुसाइड करते हैं। जितने भी देश अत्यंत धनवान हैं, जैसे स्विट्जरलैंड है, नॉर्वे है, स्वीडन है, सबसे धनवान देश हैं, वहाँ पर कंपटीशन लगता है, आपस में स्पर्धा लगती है कि सबसे ज़्यादा कौन सुसाइड करता है। वही हालत यहाँ आने वाली है अगर आपको धन संपत्ति मिल जाए और परमात्मा न मिले। परमात्मा के बगैर कोई सी भी चीज़ लेना धोखे की बात है। मनुष्य में कोई कंट्रोल ही नहीं रह जाता और उपभोग उसका नहीं कर सकता। जिस मनुष्य के पास संपत्ति हो और परमात्मा का आशीर्वाद नहीं हो, वो आदमी उसका उपभोग नहीं कर सकता। वो कोई ना कोई गलत रास्ते में जाकर अपना सत्यानाश कर देगा। समाधान नाम की चीज़ ऐसे आदमी के पास आ नहीं सकती। कल आपको सारे चक्रों के बारे में मैं व्यवस्थित रूप से समझाऊंगी, लेकिन ये सारी बातें समझाने से पहले मुझे बताना है कि इसकी कोई ज़रूरत है नहीं। समझ लीजिए आज आपसे इस कमरे में आते ही कोई कहे कि अच्छा भाई बिजली कैसे जलाएं, तो कहेंगे वो बटन है, जलाइए, सारी बिजलियां जल जाएंगी। ऐसा ही आपके अंदर पूरा इंतजाम, पूरी व्यवस्था परमात्मा ने कर रखी है, सिर्फ आपको मेंस से लगाना। अब आप कहेंगे कि ये बताइए कि बिजली का इतिहास क्या था, इसको किसने खोज के निकाला और इसका कौन से संस्थाओं से इसका संबंध है और ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन से सारा चलता है, तो सरदर्द हो जाए। उसको सुनते सुनते सालों बीत जाएंगे। उससे अच्छा ये बाबा जल्दी से लगा लो, तुम्हारे करने वालों ने कर दिया काम। आप सिर्फ बत्ती जलाइए, काहे को सब फोड़ रहे हैं। लेकिन इंसान को आदत है सीधे तरीके से खाना नहीं खाएगा, इधर से खाएगा। ये सारे समझाने से पहले आज आप लोग सब पार हो जाइए। बहुत शुभ अवसर है, नवमी का दिन, देवी का विशेष आशीर्वाद है नवमी के दिन। इसे पाइए और पा करके इस पे जमिए। जिस तरह से
एक बीज से अंकुर निकलने के बाद वो तो सहज में ही अंकुर निकल आता है, उसको संभालना पड़ता है। ऐसे ही सहयोग में आपको आत्म साक्षात्कार होने के बाद भी उसे संभालना पड़ता है। जिस प्रकार एक दीप जलते ही उसको झंझावात से संभालना पड़ता है, उसी प्रकार अपने हृदय के दीप को भी आपको संभालना होगा और उसको बड़े संजो कर उसकी ज्योत ठीक करनी पड़ेगी। फिर इसी ज्योत से अनेक ज्योत आप जला सकते हैं। हम तो क्या हैं, ऐसे ही बीच में हैं जो कह रहे हैं और बता रहे हैं, क्योंकि इसका बताने वाला भी कोई चाहिए। जो कि हमने सूक्ष्म की बातें की हैं, ये समझाने के लिए डॉक्टरों से बात करनी थी तो थोड़ी डॉक्टरी भी पढ़ ली, फिर साइकोलॉजिस्ट से बात करनी थोड़ी साइकोलॉजी भी पढ़ ली। लेकिन इसको देखने के बाद लगता है कि अभी सब बच्चे ही हैं, इनको अभी बहुत कुछ जानना है, बहुत कुछ जानना है, क्योंकि अभी तक परमात्मा के साम्राज्य में नहीं आए। परमात्मा का साम्राज्य अत्यंत सुंदर, अत्यंत कुशल है। जो आपकी यहाँ सोचते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी फेल हो जाती है, कहीं कुछ टेलीकम्युनिकेशन फेल हो जाता है, उनके साम्राज्य में कभी कुछ नहीं फेल होता, कोई भी चीज़ फेल नहीं होती। सब चीज़ इतनी बढ़िया और इतनी अचूक, उसमें कोई भी गड़बड़ आपको नहीं मिलेगी, कहीं भी कोई दोष आपको नहीं मिलेगा। आप आश्चर्यचकित होंगे कि यहाँ बैठे बैठे आप बता सकते हैं कि किसका क्या हाल है, और यहाँ बैठे बैठे उनका हाल आप ठीक कर सकते हैं। लेकिन उसकी धारणा करनी पड़ेगी, अंदर वो शक्ति लेनी पड़ेगी। आज किसी ने एक प्रश्न पूछा कि माँ, सब लोग क्यों नहीं इतना पाते? मैंने कहा बात यह है, पाते तो बहुत लोग, लेकिन अगर आप गंगा जी में एक घाघर डालें तो घाघर भर सकती है, और आप अगर पत्थर में पानी लेना चाहें तो कैसे लेंगे? जो लोग पत्थर हैं उनको पहले घाघर में ढालना पड़ेगा, तब कहीं जा कर के ये काम बनेगा। तो शुरुआत में जो जीवंत कार्य होता है वो ऐसा होता है कि पहले सरल कार्य कर लेता है, फिर उसके बाद जो कठिन कार्य बाद में करता है। इसलिए जो सरल सहज लोग हैं वो आसानी से पा जाते हैं। मैंने इनसे बहुत बार कहा कि कलकत्ते के शहर से उठ करके आप देहातों में घूमिए तो फटाफट यहाँ पर इतने लोग पार हो जाएंगे, इतने लोग पा लेंगे, क्योंकि गंगा की सस्य श्यामलाम भूमि, इस भूमि में तो न जाने कितना कार्य हो सकता है। इसी प्रकार मैं राजस्थान में गई थी। राजस्थान की भूमि एक कमाल की है, और जब मैंने देखा कि वहाँ पे जो गांव के लोग आते हैं उनमें इतनी श्रद्धा और इतना प्राप्त करने की अदम्य शक्ति। एक बार एक बैलगाड़ी से मैं जा रही थी, गांव में घूमना तो बैलगाड़ी में होता है, तो बैलगाड़ी में बैठा हुआ आदमी कबीरदास जैसी बातें कर रहा था। मैंने कहा हे देखो तो कबीर यहाँ कैसे बैठे बातें कर रहा है। मैं कहा भैया तुमने ये सब कहाँ से जाना? कह ले माँ आप ही ने तो हमको पार कराया है, और सब तो अंदर ही है, सब कुछ अंदर ही से बोल रहा हूँ, बाहर से तो मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ। मैं आश्चर्यचकित हो गई, एक बैलगाड़ी चलाने वाला आदमी इतनी परम समझदारी की, सूझबूझ की, विजडम की बात कर रहा है। मैंने कहा धन्य तुम्हारी और धन्य मेरी भारत माता, जहाँ पे ऐसे लोग हैं जो भी अब भी उस भक्ति में और उस शक्ति में विश्वास रखते हैं और अपनी अबोधिता का मान रखते हैं। परमात्मा आप सबको आशीर्वादित करें।